Class 7 in previous classes we solve the question previous class we solve the question number 5 and question number 6 is आपसे लास्ट 10 to 15 मिनट्स जो है उसमें पूछूंगी आपसे कि अगर किसी का और क्वेश्चन तो ऐसे कोई इजी था now we will start the question number 7 in the medic level. Look at your book. A piece of metal is heated to 428 degrees left to cool. एक मेटल का पीस है जिसको 8 डिग्री पर हीट किया है एंड फिर उसको at a rate of 23 per minute for the first 3 minutes. मेटल का जो टेम्परेचर है वो at the rate of 23 डिग्री पर मिनट for the first 3 minutes. First 3 minutes में जो है वो 1 मिनट में 23 जो है वो फॉल करता है. 3 minutes में at the rate of 15 डिग्री पर मिनट for the next 15 minutes. और 15 next 15 per minute फिर उसका टेम्परेचर फॉल करता है. And then the rate of 8 degree per minute then until it reach room temperature 25. ठीक है. और अगले जिस टाइम में वो 8 डिग्री पर मिनट टेम्परेचर जो है वो फिर दोबारा फॉल करता है और टेम्परेचर पे फॉल करता है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मेटल आफ्टर 9 minutes. के बाद मेटल का टेम्परेचर क्या होगा. टोटल टाइम for the metal to reach temperature of 25 टोटल कितना टाइम लगा है 428 डिग्री से मेटल को 25 रूम टेम्परेचर में आने के. उस टाइम को हमने काउंट करना है. Okay class, let's start the question number 7 solution. Temperature of the metal after 9 minutes. अब सबसे पहले तो आपको पता हो टोटल टेम्परेचर 428 डिग्री. टोटल टेम्परेचर मेटल का क्या है 428 डिग्री. और फर्स्ट में इसने क्या है कि फर्स्ट 9 मिनट्स में जो मेटल का टेम्परेचर है वो कितना उसको फॉल किया है वो 28 3 मिनट्स में 28 डिग्री से 428 डिग्री से जो वो 23 डिग्री के रेट से जो है वो टेम्परेचर जो गिरा है नेक्स्ट 3 मिनट्स में और 15 मिनट्स में वो नेक्स्ट 15 मिनट्स में वो 15 डिग्री के टेम्परेचर से जो है वो गिरा है. अब उसने आपसे कहा है वहां यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि piece of metal is heated to 428 degree before it is left to cool. The temperature of the metal falls at the rate of 28 degree per minute for the first 3 minutes. First 3 minutes में 28 at the rate of 15 degree per minute for the next 15 minutes. तो next 15 minutes में अब आप ये देखें temperature of metal after 9 minutes. 428 degree minus 23 degree multiplied by 3 plus 15 degree multiplied by 6. Minus 428 minus y minus का साइन है अंदर का साइन चेंज 59 answer is 216
9। तो आफ्टर 9 मिनट्स जो है आपका मेटल का टेम्परेचर जो है वो 269 मिनट्स जो है वो फॉल किया है। अच्छा नेक्स्ट उसने कहा था नेक्स्ट है एट द रेट ऑफ 15 डिग्री पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। और नेक्स्ट 15 मिनट्स में जो टेम्परेचर है मेटल का वो 15 डिग्री पर मिनट जो है फॉल किया एट द रेट ऑफ द 8 डिग्री पर मिनट until it reached room temperature 25 डिग्री। देन और 8 डिग्री पर मिनट से जो है वो रूम टेम्परेचर में मेटल चली गई है। नेक्स्ट है टेम्परेचर of metal after heating. So 28 degree minus 22 Teacher, 20 degree multiplied by 3 plus 15 degree multiplied by 50. ma'am. 69 degree by minus का साइन ब्रैकेट होगा साइन चेंज। टीचर बोर्ड सही तरह नजर नहीं आ रहा। टीचर मैं भी यही कह रहा हूँ, बोर्ड नहीं नजर आ रहा। Answer is 134. Next. टीचर बोर्ड सही नजर नहीं आ रहा। Next है amount of the temperature needed for the metal to fall so that it reach temperature 25 degree. अब हमें क्या फाइंड करना है? Amount of temperature needed for the metal to fall so that it will reach a temperature of 25. 134 degree minus 25 degree. Answer is 109 degree. Time needed for the metal to. अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था, हमने सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट फाइंड किया था, यहाँ पर सेकंड पार्ट फाइंड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसने पूछा है टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच अ टेम्परेचर टाइम, कि कितना टाइम लगा है। सेकंड पार्ट टाइम needed for the metal to reach 25 degree. Simple. 109 degree divided by 8. Answer is 13.58 minutes. अब इस क्वेश्चन को देख लें, अगर किसी को इसमें कोई इशू है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो मुझे बता दें कि इसमें आपको क्या इशू है। टीचर Yes, then. टीचर बोर्ड नहीं क्लियर, बोर्ड नहीं नजर क्लियर, नहीं आ रहा। हाँ जी, बोर्ड का इशू है कि मार्कर लाइट है। मार्कर लाइट है।
ये दरमियान में से ये टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 9 मिनट्स, इसके बाद नहीं पढ़ा जा रहा। आप लिखिए 428 डिग्री। मैं उस लाइन को दोबारा लिख देती हूँ। जी जैन, आपको इशू? जी जैन, नो टीचर, नो। नजर आ रहा है? हाँ जी क्लास, किसी को कोई इशू है इस क्वेश्चन में? यस है, आपको इशू कोई है इस क्वेश्चन में तो मुझे बता दें। यस फातिमा जी। टीचर मुझे सेकंड पार्ट थोड़ा समझ नहीं आया। सेकंड पार्ट में से पूछा था कि टोटल टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच द टेंपरेचर 25 डिग्री फ्रॉम 428 डिग्री। 428 डिग्री से 25 डिग्री तक आने के लिए मेटल को कितना टाइम लगा। ठीक है, हमने सबसे पहले तो जो अमाउंट फाइंड की थी, अमाउंट ऑफ टेंपरेचर नीडेड फॉर द मेटल टू फॉल सो दैट इट विल रीच टेंपरेचर 25 डिग्री। हमने 134 में से 25 डिग्री को हमने माइनस किया था तो 109। अब हमने 134 में से इसलिए किया था क्योंकि 134 उसका लास्ट मिनट तक टाइम टेम्परेचर दिया है और हमने रूम टेम्परेचर में से उसको माइनस किया तो आपके पास आया 109 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में पूछा था टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच 25 डिग्री। ये कितना टाइम लगा है मेटल को 25 डिग्री में आने के लिए, तो हमने 109 डिग्री को 8 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आया कि 13/5/8 मिनट्स। ठीक है टीचर जी जी। हाँ जी, कोड सही नजर ही नहीं आ रहा। कोड सही नजर नहीं आ रहा आपको? मैंने डार्क करके लिख दिया बेटा। ऐसे नजर नहीं आ रहा। अच्छा क्लास, हमने एक चीज और बताऊं मैं आपको जो हमने सॉल्व की है, टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 9 मिनट्स। ठीक है, हमने आफ्टर 9 मिनट्स में और फिर हमने सेकंड पार्ट में यूज किया है, फर्स्ट पार्ट में यूज किया है टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 18 मिनट्स, क्योंकि दो टेम्परेचर है ना जिसमें टेम्परेचर जो है वो गिरा है, तो हमने 9 को ही डबल करके 18 मिनट्स किए। ठीक है क्लास? हाँ जी है, आपको कोई इशू है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। आया
जैनब अपना आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे माइक बना आ रहा होगा, उसको बेटा क्लिक करें आपको, ताकि मेरी आवाज आए। 47 क्लास को इशू है क्वेश्चन में तो मुझसे बेटा हैंड रेज करके मुझसे पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो फिर मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 किसी को कोई इशू नहीं है क्वेश्चन में? क्लास 7 क्या हो गया? हाँ जी, क्या समझा तो? हैदर क्या कह रहे हैं बेटा? फर्स्ट पार्ट देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी बोले हैदर। फर्स्ट पार्ट है द टेम्परेचर ऑफ द मेटल आफ्टर 9 मिनट्स। उसने पूछा था फाइंड करें कि मेटल का आफ्टर 9 मिनट्स में क्या टेम्परेचर है। तो सबसे पहले देखें टोटल टेम्परेचर 428 डिग्री है, ठीक है। हमने माइनस किया उसमें से 23 डिग्री जो आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 3 मिनट्स यूज किए, और 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 3 को ही हमने डबल कर दिया, ठीक है। ये आपके पास 6 आ गया। उसके बाद हमने बाहर मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस का साइन था ब्रैकेट के ऊपर की, तो अंदर का साइन भी चेंज हो गया, ठीक है। तो 269। अब टेम्परेचर ऑफ मेटल आफ्टर 18 मिनट्स, इसी टाइम को हमने डबल यूज किया है, 9 मिनट्स को डबल कर दिया 18 मिनट्स, ठीक है। सो सेम एज इट इज 428 डिग्री टोटल टेम्परेचर माइनस 28 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर ये चेंज है 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 15 मिनट्स, क्योंकि उसने वहां पे उसको 15 यूज किया है, ठीक है। हमने उसको वही सोल्यूशन दोबारा माइनस किए तो हमारे पास 134 डिग्री आ गया। हाँ जी हैदर अब बताएं। इसे शुरू में आपकी बात सही नहीं आई थी तो इसलिए समझ नहीं आई। क्या हो गया हैदर? दोबारा सुन लें। The temperature of the metal after 9 minutes, हमने फाइंड करना है कि मेटल का जो टेम्परेचर है वो 9 मिनट्स के बाद क्या है। टोटल टेम्परेचर 428 डिग्री, ये मैंने ऊपर लिखा है और क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। माइनस 23 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 15 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 269 डिग्री। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द मेटल आफ्टर 15। अब मल्टीप्लाई 6 से क्यों करेंगे? यही बताने लगे हैं कि हमने यहाँ पर टाइम जो है, क्या क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में सेकंड लाइन देखें, द टेम्परेचर ऑफ द मेटल फॉल्स एट द रेट ऑफ 23 डिग्री पर मिनट फॉर द फर्स्ट 3 मिनट्स। फर्स्ट 3 मिनट्स में टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री एट द रेट ऑफ 15 डिग्री पर मिनट फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। तो नेक्स्ट 15 मिनट्स में टेम्परेचर जो है आपके पास जो है वो 15 डिग्री पर मिनट एट द रेट ऑफ 8 डिग्री पर मिनट अंटिल इट रीच। अब यहाँ पर उसने आपके पास हमने इसी टाइम को 3 को डबल कर दिया तो ये आ गया 6 मिनट। अब समझ आ गई, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 269। अब आपके पास टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर तक आना है हमने, ठीक है। हमने फिर वही टाइम को हमने डबल किया 18 मिनट्स, 428 डिग्री 23 मल्टीप्लाई 3 वैसे ही आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हमने 15 मिनट्स यूज किए हैं 15 डिग्री तक आने के, तो आंसर आ गया 134 डिग्री। अब उसने उसके आगे पूछा था एंड देन द रेट ऑफ 8 डिग्री पर मिनट, ठीक है, until it reach room temperature of 25 डिग्री, ठीक है। अब उसने कहा कि then at the rate of 8 डिग्री पर मिनट पे वो 8 डिग्री टेम्परेचर गिरा है रूम टेम्परेचर पे आने के। तो हमने 134 में से लास्ट जो टेम्परेचर आया है उसमें से 25 रूम टेम्परेचर को माइनस किया। हाँ जी, ये आपने सेकंड पार्ट से ऊपर 428 से माइनस नहीं किया? 428 से नहीं करना, 134 से। लास्ट टाइम तक जो आपके पास टेम्परेचर आया है ना उसमें से आपने 25 रूम टेम्परेचर को माइनस करना है। अब समझ आई? इंतसाल और जैनब आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे माइक ऑन होगा, उसको क्रॉस हुआ है, उसको क्लिक करें वो आपको ऑन हो जाएगा। फिर हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना था टाइम नीडेड, टोटल टाइम नीडेड फॉर द मेटल टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री फ्रॉम 428 डिग्री के 428 डिग्री से 25 डिग्री तक
आने के लिए कितना टाइम लगा है? हमने 109 टेम्परेचर को 8 जो लास्ट टेम्परेचर उसका दिया है ना क्वेश्चन में उससे डिवाइड किया है। ये 8 जो है ये भी 8 डिग्री ही है, इसके नीचे लिख लें 109 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री, और जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितने मिनट्स लगे? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आने के लिए कितने पर मिनट लगे? 8 डिग्री पर मिनट लगे। अब समझ आ गई? हाँ जी क्लास 7 अब समझ आ गई। अच्छा क्वेश्चन Yes. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन 8 करवाती हूँ। जो होमवर्क आपने एंड पे चेक करना है। ओके क्लास क्वेश्चन नंबर 8 है, a cook uses 15 2-liter bottles of cooking oil in 4 weeks। एक कुक है जो यूज करता है 2 लीटर की 15 बोतल्स पर फर्स्ट 4 वीक में। if they decide to buy 5 liter tins of cooking oil instead, उसने कहा अगर इसके बजाय मैं 5 लीटर का टिन ले लूं, how many tins of cooking oil will he use over a 10 weeks period? कि 10 वीक्स पीरियड में कितना वो कुकिंग ऑयल उसको चाहिए होगा, कितने टिन चाहिए, द रेट ऑफ व्हिच ही यूजेस इट रिमेन अनचेंज्ड। अगर उसका चेंज मतलब उसकी इट मीन कि उसके कुकिंग ऑयल यूज करने का जो रेट है वो चेंज ना हो, मतलब अगर वो 100 ग्राम जो है हर खाने में ऑयल यूज कर रहा है तो इसमें बेशक वो टिन ले ले तो 100 ग्राम ही ऑयल उसका जो है वो यूज करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर वीक्स uses 15 bottles of 2 liter, तो 1 वीक में कितना होगा? 1 week 15 multiplied by 2 divided by 4, 2 to the 4, 7.15 divided by 2 is equal to 7.5 liter। नेक्स्ट है उसने कहा कि अगर मैं 10 वीक्स में 10 4 10 वीक्स 10 multiplied by 7.5 तो इसका मतलब 75 लीटर ऑयल यूज होगा। 2 7s are 40, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5s are 10, ठीक है, और 10 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। नंबर ऑफ 5 75 liter, number of 5 liter tins of cooking oil needed for a 10 weeks. 75 divided by 5 is equal to 1.5. क्वेश्चन था आपके पास के 4 वीक में वो 15 बोतल्स 2 लीटर की यूज करता है, तो बेस बताएं कि 1 वीक में कितनी यूज करेगा? 7.5 लीटर, क्योंकि टोटल 4 वीक्स का जो है वो ऑयल 30 लीटर बन रहा है कि 15 टू 30 होता है ना,
तो 32 लीटर बन रहा है, तो कितना सॉरी 30 लीटर बन रहा है, तो कितना ऑयल यूज किया उसने 1 वीक में? 7.5 लीटर। फॉर 10 वीक्स उसने कहा अगर 10 वीक्स के लिए वो 5 लीटर का टिन ले ले और वो उसको यूज करे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 10 वीक्स में वो टोटल ऑयल कितना यूज करेगा? 7.5 लीटर। नंबर ऑफ 5 लीटर टिन ऑफ कुकिंग ऑयल नीडेड फॉर 10 वीक्स के आप बताएं कि कितने टिन्स जो हैं वो यूज होंगे 10 वीक्स के लिए। तो हमने क्या किया, टोटल ऑयल कंज्यूमिंग ऑयल को 5 वीक से डिवाइड कर दे, तो आंसर आ गया कि वो 15 लीटर ऑयल जो है वो यूज करेगा 10 वीक्स में। हाँ जी क्लास, इस क्वेश्चन में कोई इश्यू? तो टीचर ये सारा समझ आ गया। ठीक है, बाकी सबको समझ आ गया है? या बेटा आप बताएं, आपको समझ आया है? आया? टीचर जी मैं समझ आ गया। समझ आ गया बेटा? हाँ जी, किसका क्वेश्चन है? हैदर आपका? डिवाइड क्यों किए? हमने इसे डिवाइड किया, उसने कहा है कि बताएं 10 वीक्स में नंबर ऑफ 5 लीटर टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल नीडेड फॉर अ 10 वीक के कितने लीटर 5 लीटर के कितने टिन्स जो हैं वो यूज होंगे 10 वीक्स के लिए। 15, सो ये एल नहीं आना 15 के साथ, 15 सिर्फ हाँ सिर्फ 15 आएगा, एल नहीं आना। इसका मतलब 15 टिन्स यूज होंगे, ठीक है। हमने 75 लीटर को 5 लीटर से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब 15 टिन्स यूज होंगे 10 वीक्स में, ठीक है हैदर? टीचर आपने होमवर्क कब चेक करना है? होमवर्क मैंने अभी नहीं चेक करना है।